बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ्रंट और बैक नेक राउंड शेप में बनाने का तरीका सिखाऊंगी और बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगी। बैक पे हम किस तरह से बुकरम लगा के राउंड नेक बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल का लगता है। जब ब्रांड की जो शर्ट्स होती हैं उनमें भी बुकरम लगा के बैक नेक बनाया जाता है। लेकिन ये सब कुछ बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं कि हमें किस तरह से ये काम करना है। तो सबसे पहले मैं फ्रंट का शर्ट का जो फ्रंट का नेक है उसकी कटिंग करती हूँ। तो ये देखें, मैंने ये पेपर बुकरम को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई मैंने रखी है वो मैं रख रही हूँ। गला जो होता है ऊपर से 3.5 इंच खुला होता है, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा खुला रखा हुआ है, तो उसको हम कुछ थोड़ा सा कम कर लेते हैं अपने पेपर बुकरम को। ये देखिए, मैं इसको यूँ फोल्ड करूँगी कि तकरीबन आप ये देखें 3.5 इंच का तो हमें नेक कटिंग करना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो हम थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं। ये यहाँ पे ये बिल्कुल सेट रहेगा। ठीक है, अब ये देखें तकरीबन ये 4.5 इंच से थोड़ा सा कम है। इस तरह से मैंने पेपर बुकरम को ये फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर मार्क करेंगे। तो ये फ्रंट नेक बनाने के लिए मैं कर रही हूँ। ये देखें, यहाँ पर मैं ये 3.5 इंच पे 3.5 इंच पे मैंने ये मार्क कर दिया है। गले की गहराई के लिए मुझे मार्क करना है, तो मैं अब यहाँ से जो मैंने मार्क पहले कर लिया है वहाँ से मैं मेजर करूँगी। तो यहाँ से जो नेक होता है वो यूजली 7.5 इंच होता है, वो गहरा होता है। तो ये देखें, मैं यहाँ पे 7.5 इंच पे मैंने ये मार्क कर लिया है। अब दोनों मार्क को मैं स्केल की मदद से सीधा करूँगी। ये जो मार्क है ये मैंने यहाँ से मेजर करके 7.5 इंच पे लगाया है। मैं आपको एक बार दोबारा से मेजर करके दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से मैंने ये मार्क किया है। तो ये देखें, यहाँ से जो मैंने पहला मार्क किया था वहाँ से इसको मैंने जब मेजर किया तो यहाँ पर ये 7.5 इंच इधर पूरा हो रहा था। अब मैं दोनों मार्क को स्केल की मदद से सीधा कर दूँगी। सीधा करने के बाद अब हमने यहाँ कॉर्नर से 1.25 इंच के फासले पे मार्क करना है। ये राउंड गला बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। तो 1.25 इंच पे तकरीबन ये यहाँ पे बनता है। तो मैं यहाँ पे ये 1.25 इंच पे यानी कि 1 इंच और तकरीबन 2.5 पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। अब मैं इस वाले पॉइंट से ये देखिए नीचे वाली लाइन के साथ इसको ज्वाइन करूँगी आहिस्ता आहिस्ता गोलाई में जाते हुए, और ऐसे ही मैं इसको ऊपर वाली लाइन के साथ भी मिला दूँगी। इसी तरह अपने ये हाथ को आहिस्ता आहिस्ता आपने ये शेप देते हुए गोलाई में ले जाना होता है। तो ये देखें, ये हमारी कितनी परफेक्ट जो है गोलाई वो आ गई है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये हमारा बनेगा फ्रंट नेक। पहले मैं ये बाहर वाले साइड से कट कर रही हूँ कि मुझे जितना चौड़ा रखना है उसके मुताबिक मैं यहाँ पे बाहर से कट कर लूँगी। वैसे ही मैं बैक के लिए नेक भी कटिंग करूँगी, तो उसके लिए भी यही प्रोसीजर है। बस ये कि जो गला गहरा है, गहराई उसकी थोड़ी सी कम होती है, वो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हम कट करेंगे। बटन के पीस को इस तरह से डबल कर लिया है, फोल्ड कर लिया है। अब मुझे यहाँ पे इसको ऊपर तो उतना ही खुला रखना है जितना कि फ्रंट से खुला होता है, यानी कि 3.5 इंच, चूँकि स्टैंडर्ड साइज़ है। यूजुअली हर कोई 3.5 इंच ही खुला रखता है, नॉर्मल नेक है होता है ये। तो ये मैंने 3.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब ये देखना है कि इसको हमें गहरा कितना रखना है। तो अगर आप इसको इस साइड से यूँ मेजर करेंगे तो ये होता है 3.5 इंच। ठीक है, 3.5 इंच यहाँ से आपने सेंटर से इसको यूँ मेजर करना है। तो ये गले की गहराई होती है 3.5 इंच। अब आपने वही प्रोसीजर है, दोनों लाइनों को आपने स्केल की मदद से सीधा कर लेना है।
जहाँ पर दोनों लाइनें कट कर रही हैं वहाँ से आपने 1.25 इंच जो है वो मेजर करना है, यानी कि 1 इंच और 2 पॉइंट या 2.5 पॉइंट। तो जो तकरीबन इधर आ रहा है। अब हम इसको हल्के से इस तरह से हल्के हाथों से राउंड शेप देंगे। तो ये देखें, ये हमारी राउंड शेप बन गई है और ये हमने बैक साइड के लिए नेक कटिंग किया है। जितना चौड़ा हमने उसे रखा था फ्रंट वाले नेक को, उतना ही चौड़ा हम यहाँ इसको रख लेंगे। ये हमारा फ्रंट साइड का नेक है और ये हमारा बैक साइड का नेक है। दोनों नेक हमारे रेडी हो गए हैं, देख सकते हैं आप। अब हम इनको कपड़े के ऊपर इस तरीके की मदद से चिपका लेंगे। गले को कपड़े के ऊपर चिपकाने के बाद ये साइडों से हम फोल्ड कर देंगे। ये देखें, इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों को हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद गले के सेंटर को शर्ट के सेंटर के साथ मिला के सिलाई लगाएंगे। ये देखें, बिल्कुल परफेक्टली आपने रखना है कि सेंटर में ही आए। अब पहले सिलाई लगा लेंगे या इसको पिन अप कर लेंगे ताकि गला जो है अपनी जगह से ना हिले। अब इसके बाद बुकरम के बिल्कुल करीब करीब नेक लाइन की सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से आपने बैक में भी बिल्कुल इसी तरह से करना है, यानी कि दोनों फ्रंट और बैक दोनों की जो नेक है उसको पहले आपने शर्ट के साथ जोड़ लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। अब ये अंदर वाली साइड पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब आपने गले को उल्टा के तरपाई करने से पहले शोल्डर की सिलाई लगानी है। ये देखिए, मैं सिलाई लगा रही हूँ। बैक के शोल्डर को फ्रंट के शोल्डर से मिला के इस तरह से आपने ये सिलाई लगा देनी है। लेकिन सिलाई लगाते हुए जहाँ पर पेपर बुकरम हमने लगाई जो नेक है वो देखें, आपने नेक को नेक के साथ मिला के इस तरह से ये बैक साइड पे ये सिलाई लगा देनी होती है। यहाँ पर हम थोड़ा सा पक्का कर लेंगे, डबल कर लेंगे सिलाई को। इसी तरह से दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद देखें, अब हम पेपर बुकरम वाले गले को अंदर की तरफ पलटेंगे और चाहे तो हम सिलाई लगा दें या फिर हम तुरपाई भी कर सकते हैं। अब जब देखिए, ये फ्रंट और बैक कितनी खूबसूरत बिल्कुल राउंड शेप में फर्स्ट क्लास बन गई है। यहाँ पर ये गुम सिलाई आ गई है, कंधे से सिलाई नज़र नहीं आती। दूसरा, ये आपको ये ओवरलॉक भी यहाँ से कराने की ज़रूरत नहीं है।